वेलकम टू आवर चैनल। तो बात करेंगे बच्चों उस टॉपिक की जो टॉपिक आपके 10th क्लास में आपको इम्पॉर्टेंट होगा और जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगा इस चैनल पर। तो बात करते हैं कि ऐसे टॉपिक की जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आपके 10th क्लास के, ठीक है। तो अभी बोर्ड एग्ज़ाम आने वाली है, मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना कवर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन आगे जो वीडियो देखेंगे तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल फ़ायदेशीर रहेगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे आज उस टॉपिक की जिस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो यहाँ पे बेसिक टर्म जान लेंगे। तो फर्स्ट लेसन है हमारा, ओके। जो फर्स्ट लेसन है 10th क्लास का जो पार्ट 1 में आता है साइंस का, ओके। साइंस कितना पार्ट 1, साइंस पार्ट 1, ओके। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? साइंस पार्ट 1 लिखेंगे भाई। क्या लिखेंगे? साइंस पार्ट 1। तो साइंस पार्ट 1 की बात करेंगे भाई यहाँ पे हम, ओके। तो साइंस पार्ट 1 की बात करेंगे तो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिक बात जान लेंगे, दो चार, ठीक है, जो भी होंगे। तो यहाँ पे बात करेंगे हम फोर्स की। किसकी? फोर्स की। किसकी भाई? फोर्स की। अब फोर्स क्या होता है भाई? तो हम जानते हैं फोर्स क्या है कि कोई भी चीज़ को आप पुश करो या फिर पुल करो, ओके। पुश और पुल करो किसको? चीज़ को, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पुश करो चाहे फिर पुल करो, उसी चीज़ को, यानी पुल और पुश जो कर रहे हैं आप उसी को आप फोर्स बोलेंगे। पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट क्या है? हमारा फोर्स है। क्या है? हमारा फोर्स। तो फोर्स क्या है भाई? तो फोर्स आपको समझ में आ गया। फोर्स क्या है? कोई भी एक चीज़ ले लो, उस चीज़ को आप क्या कर रहे हो भाई? यहाँ पे उस चीज़ को आप क्या कर रहे हो? उस चीज़ को आप फोर्स लगा रहे हो, यानी कि क्या कर रहे हो? पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो। इस चीज़ को अगर आप क्या कर रहे हो? पुश और पुल कर रहे हो, तो इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे? फोर्स। एक तो इसको ऐसे फोर्स लगाओ, ओके, इस तरह से, तो ये बॉडी क्या होगी? डिस्प्लेस होगी। ये बॉडी क्या होगी भाई? यहाँ से इधर जाएगी, आगे जाएगी, आगे की तरफ जाएगी कि नहीं? ओके, यहाँ पे आ जाएगी। समझो, ठीक है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। तो वो आ गया आपका बी पोजीशन पे। मतलब इस चीज़ पे क्या लगाया आपने भाई? इस चीज़ पे आपने फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन को, यानी कि पुश कर रहे हो, तो ये डिस्प्लेस कर लिया इस चीज़ ने, तो ये हो गया आपका फोर्स, ठीक है। तो फोर्स जो होता है ये आपको समझ में आ गया। तो देख लो यहाँ पे, अब फोर्स जो है वो फोर्स को मेजर करते हैं हम, ओके। फोर्स मतलब इसका जो यूनिट होता है, ओके, ऐसा यूनिट बोल देंगे हम यहाँ पे, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, ओके, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या है भाई? वो न्यूटन है। क्या है? न्यूटन, ओके। क्या है भाई? न्यूटन। तो याद रखो भाई, ऐसा यूनिट जो होता है, ओके, वो क्या है भाई? न्यूटन, ओके। किसका? फोर्स का, ओके। मतलब ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, समझ में आ रहा है? तो ठीक है, ये बात होगी। मैं सिंपल बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, ठीक है। अब फोर्स जब आ गया तो फोर्स आने के बाद जो आता है नेक्स्ट टॉपिक, इसमें बेसिक बताऊँगा मैं आपको। तो वो आ गया मोशन। क्या आ गया? मोशन, ओके। मोशन कई तरह के होते हैं, तो हम पहले जान लेंगे कि मोशन क्या है। तो मोशन क्या है कि ऑब्जेक्ट क्या करेगा भाई? पोजीशन चेंज करेगा। क्या करेगा? पोजीशन, ओके। तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? पोजीशन चेंज कर रहा है, ओके। तो पोजीशन चेंज करने की जो प्रोसेस हो रही है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे, ओके। ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, मैं बता रहा हूँ आपको एक क्या बोलते हैं उसको, इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि ये भी इंट्रोडक्टरी बार या छोटे छोटे जो मेन पॉइंट है उसको बताते रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो डेफिनेशन पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे मोशंस क्या है? तो मोशंस हम उसी को बोलेंगे कि चेंज देयर पोजीशन। क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? चेंज, ओके, चेंज देयर पोजीशन, ओके। पोजीशन चेंज कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, ओके। इफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंज देयर पोजीशन, बोल देंगे यहाँ पे, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशंस इज कॉल्ड एज मोशन, मतलब क्या बोलेंगे भाई? हम बोलेंगे यहाँ पे मोशन उस चीज़ को बोलेंगे हम जो चीज़ क्या कर रही है, यहाँ से एक पोजीशन से लेके दूसरी पोजीशन में क्या कर रहा है, मतलब जा रहा है। यह एक से लेके दूसरे पे अगर जा रहा है, उसके ऊपर हमने क्या किया है? फोर्स अप्लाई किया है भाई। फोर्स अप्लाई करने के बाद जो क्या कर रहा है? वो डिस्प्लेस हो रहा है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जा रहा हो, तो उसी को हम मोशन बोलेंगे। तो मोशन जो होता है वो 2-3 टाइप का होता है। तो फर्स्ट हम 2 ही जान लेंगे यहाँ पे। एक होता है लीनियर मोशन, ओके, और दूसरा जो होता है वो होता है सर्कुलर मोशन। क्या होता है? सर्कुलर मोशन, ओके।
तो लीनियर मोशंस किसे बोलेंगे हम? तो लीनियर मोशंस उसको कहेंगे हम जो 1D का होगा। ओके, 1D मतलब क्या? एक ही डायमेंशन में जा रहा हो। और जो सर्कुलर होता है वो 2D होता है, यानी कि क्या होता है वो 2 डायमेंशन में जाता हो। ओके, एक्स और वाई प्लेन में काम करता हो। ठीक है, अब अगर हम मतलब डेफिनेशन बोले तो यहाँ पे मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आपको पेपर में आ सकता है ये क्वेश्चन, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओके इज इन स्ट्रेट पाथ, इज इन स्ट्रेट पाथ मतलब स्ट्रेट पाथ में अगर मोशन कर रही हो ऑब्जेक्ट। ओके, स्ट्रेट पाथ। ओके, मतलब क्या मोशन हो रहा है किसका? ऑब्जेक्ट का, बट किस तरह और किस में हो रहा है? स्ट्रेट पाथ में हो रहा है। तो इस तरह के मोशंस को हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन और लीनियर मोशन। क्या बोलेंगे भाई? लीनियर मोशन। समझ में आ रहा है? मतलब कोई भी चीज़ का अगर मोशंस ले ले हम तो किस तरह होगा? वो स्ट्रेट पाथ में, स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो। यहाँ पे इस वर्ड को हम लाइन भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ओके, लाइन में हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में हो रहा, तो उस चीज़ को, उस मोशन को हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन और लीनियर मोशन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट की बात कर ले हम यहाँ पे सर्कुलर मोशंस की। तो सर्कुलर मोशन कैसे कहेंगे भाई हम यहाँ पे? तो सर्कुलर मोशन उस चीज़ को कहेंगे कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ पे सेम होगा, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट किस में? इज इन सर्कुलर पाथ, इज इन सर्कुलर पाथ म्हणजे सर्कुलर पाथ में अगर मोशन हो रहा हो, किसमें? सर्कुलर पाथ में हो रहा हो, तो उस मोशन को हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। समझ में आ रहा है? ये 2 तरह के मोशन है जो कि हमको इस लेसन में पढ़ना है। ठीक है, तो कौन से मोशन देख लिया हमने? एक लीनियर मोशंस पढ़ लिया जो कि आपको बता दिया मैंने। सेकेंड सर्कुलर मोशंस क्या होता है वो बता दिया। लीनियर मोशंस क्या बोला हमने? कि स्ट्रेट लाइन में मतलब मोशन कर रहा हो तो लीनियर मोशंस, अगर सर्कुलर पाथ में मतलब लाइन में या फिर सर्कुलर, सॉरी लाइन बोल रहा हूँ, अगर सर्कुलर ट्रैक हो, पाथ हो, तो उसका मोशन जिस बॉडी का उसमें हो रहा हो तो उसको हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। एग्जाम्पल देख लो आप, अगर फैन का मोशन देखो तो सर्कुलर होता है। किस तरह का? सर्कुलर होता है, तो इस मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। अगर हम व्हीकल की बात कर ले तो व्हीकल स्ट्रेट पाथ में जाता है। व्हीकल क्या? व्हीकल, तो व्हीकल स्ट्रेट पाथ में जाता है। ओके, देखो मैं स्ट्रेट रोड की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे टर्न वगैरह आएगा तो हम वो बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे उस चीज़ की बात कर रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन हो, उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये रहा आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब क्वेश्चंस क्या आता है पेपर में? राइट द डेफिनेशन और डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, जो आता है फोर्स, मोशन, सर्कुलर मोशन क्या होता है पूछ सकते हैं आप। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट, अब जो क्वेश्चन ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन की डेफिनेशन लिखो करके। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा आपका केपलर्स लॉ पर। किस पर? केपलर्स लॉ। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ओके, और या फिर 1 क्वेश्चन भी आ सकता है ईच लॉ पर। ओके, 1 मार्क्स के लिए। समझ में आ रहा है? 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ पे, 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है ईच लॉ पर। बता रहा हूँ मैं आपको, 1 मार्क 1 लॉ के लिए और 3 मार्क 3 लॉ के लिए। तो बता देते हैं हम यहाँ पे लॉ क्या है भाई। तो लॉ जो है वो बता देंगे हम यहाँ पे। तो फर्स्ट लॉ जो है केपलर का, भाई केपलर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने, केपलर ने बताया था कि जो मोशन होता है प्लैनेट का वो किस तरह से और किस तरह का पीरियड रहता हो, किस तरह से वो मोशन करता हो, वो किस तरह की ऑर्बिट में घूमता हो, ये उन्होंने स्टडी किया है। तो उसी के बारे में बता दिया। वो जो पार्ट हिस्ट्री का वो नहीं पढ़ेंगे हम, जो मेन टॉपिक है यानी कि एग्जाम में पूछे जाते वही क्वेश्चंस पूछेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, केपलर्स की लॉ पूछते हैं। तीनों भी लॉ लिखा है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। एक लिखना है तो 1 मार्क मिलेगा आपको, 1 मार्क ईच बोला हमने यहाँ पे। ओके, एक लॉ को 1 मार्क। आपको राइट द स्टेटमेंट ऑफ केपलर्स लॉ बोलते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है? द ऑर्बिट ऑफ एन प्लैनेट्स, ऑर्बिट ऑफ एन प्लैनेट इज एन एलिप्स, इज एन एलिप्स विद द सन एट 1 फोकाई। मतलब देखो क्या बता रहा हूँ मैं आपको, ये स्टेटमेंट लिखा के दिया है, मैंने भी बिना देखे नहीं लिखा है, बुक से कॉपी किया है, और आपको भी इसी तरह का वो लिखना है, लर्न करके एज इट इज़ लिखना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट है, ये लॉ है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। क्योंकि केपलर जो साइंटिस्ट है उन्होंने इस लॉ को बहुत अच्छे से स्टडी करके लिखा है। ओके, और हम उसके ऊपर, उनका जो रिसर्च है उनके ऊपर हम कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो याद रखना भाई, ऑर्बिट ऑफ एन प्लैनेट इज एन इलिप्स। ओके, और सन क्या है उसका? 1 फोकाई। मैं बता देता हूँ इलिप्स क्या होता है। तो इलिप्स इस तरह का होता है, इस तरह का। ठीक है,
केक ले लो आप, केक को कट कर लो इस तरह से, केक का जो कोन होता है इस तरह का, इसको अगर आप इंक्लाइन प्लेन से कट करोगे इस तरह से, जो शेप आपको जो डायग्राम मिलेगी वो डायग्राम किसकी होगी भाई, इलिप्स की होगी। जो कट करने के बाद जो शेप मिलेगा तो ये इस तरह का होगा, ठीक है। तो इसी को हम इलिप्स बोलेंगे। और इलिप्स के जो होते हैं ना, इलिप्स के 2 फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं भाई, 2 फोकस। 2 फोकस यानी क्या, 2 सेंटर होते हैं, एक इधर का होता है और एक इधर का। बट इलिप्स ने क्या, इलिप्स जो है तो आपको बता दिया शेप कैसा है, बट केपलर ने क्या बताया भाई, अगर इलिप्स के 2 फोकाई होते हैं, लेकिन जो ये प्लैनेट है हमारे ऑर्बिट में जो घूमते हैं, ओके सॉरी सन के ऑर्बिट में जो घूमते हैं, ओके, तो वो प्लैनेट किस तरह से घूमते हैं, वो इलिप्स में घूमते हैं। और इलिप्स में घूमने के बाद उनका जो फोकस है वो कितना है, उनका फोकस एक ही है, और वो क्या है, सन है। यहाँ पे सन है और यहाँ पे हम एक प्लैनेट ले लेंगे इस तरह से। एक प्लैनेट की ऑर्बिट है, इस तरह से 9 प्लैनेट की 9 ऑर्बिट आएगी। कितनी भाई, 9 ऑर्बिट। तो इस तरह से ये हो गया, इस तरह की ऑर्बिट और आ जाएगी, और इसमें और एक ऑर्बिट आ जाएगी इस तरह से। समझ में आ रहा है भाई। तो ये इस तरह के ऑर्बिट आपके पास आ सकते हैं। तो इनका कहना यही है कि जो ऑर्बिट है, ओके, वो कितना है हमारे पास, हर प्लैनेट की ऑर्बिट है यहाँ हमारे पास, लेकिन ऑर्बिट की जो प्लैनेट की जो ऑर्बिट है वो कैसी है, इलिप्स है। और उनका सन क्या है, ओनली 1 फोका है। क्या लिखा है यहाँ पे, सन एट द 1 ऑफ द फोका है, मतलब सन ऐसा चीज़ है, उनका एक फोका है यानी फोकस है, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ हो गया, इस तरह से आप लिख लोगे। पॉज करो वीडियो को और ये स्टेटमेंट कॉपी कर लो, ठीक है। देन नेक्स्ट देख लो यहाँ पे क्या बोला। यहाँ पे अभी हमने जान लिया कि इलिप्स हमारी ऑर्बिट, प्लैनेट की ऑर्बिट कैसी है, इलिप्स है इस तरह की, ठीक है। यहाँ पे कौन है भाई, यहाँ पे बॉस है सबका, कौन, जिसका नाम सन है। क्या भाई, सन। और इनके बाद यहाँ पे हम क्या ले लेंगे भाई, प्लैनेट ले लेंगे। क्या ले लेंगे भाई, प्लैनेट ले लेंगे इस तरह का, यहाँ पे प्लैनेट, ओके। तो करना क्या भाई, यहाँ पे आपको करना क्या है, ओके। तो यहाँ पे जब हम प्लैनेट ले लेंगे भाई, तो प्लैनेट जो घूमेगा, देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे एक क्वेश्चंस मतलब स्टेटमेंट बोला है नेक्स्ट वाला, ओके। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट बोला गया है वो स्टेटमेंट को जान लो आप पहले तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट पूछा गया यानी कि दिया वाला है, ठीक है। तो वो क्या दिया है भाई, देख लो यहाँ पे लाइन ज्वाइन करना है आपको प्लैनेट से लेके सन तक। कहाँ से लेके, प्लैनेट एंड सन, देखो यहाँ से यहाँ तक लेना है, ओके। तो हमने लाइन ज्वाइन कर दी यहाँ पे, देख लो ये ज्वाइन कर दी लाइन हमने यहाँ पे, ओके। देन नेक्स्ट देखो, अगर ये प्लैनेट घूम रहा है, ओके, प्लैनेट कहीं रुकेगा क्या, नहीं रुकेगा भाई। तो ये प्लैनेट यहाँ पे आएगा, बाद में यहाँ पे आएगा, बाद में यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। मतलब ऐसे घूमते पूरा चक्कर कंप्लीट करेगा। तो इसका मतलब कहना क्या है, यहाँ पे अगर मैं प्लैनेट की लाइन ड्रॉ कर दूंगा इस तरह से, ओके, क्या करूँगा, लाइन ड्रॉ करते जाऊँगा, इस तरह से लाइन ज्वाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ। समझ लो, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो इनका कहना क्या है भाई, इनका जो कहना है कि लाइन ज्वाइन द प्लैनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरियाज, मतलब ये जो रेडियस वेक्टर है ये यहाँ से जो ज्वाइन किया है वो ऐसा घूमते जाएगा और कुछ एरिया ऐसा कवर करेगा, करेगा नहीं करेगा, ये एरिया, ओके। तो ये एरिया, और बाद में अगर कहीं पे भी आप देखोगे उतना ही एरिया, मतलब इसको हम ए नाम देंगे, ओके। ए मतलब एरिया बोल दिया हमने, मतलब ये कुछ एरिया ले लिया हमने ए नाम का, वो यहाँ पे ले लिया। उसके बाद उतना ही एरिया हम लेंगे कहीं पे भी, ओके, उतना ही एरिया कवर करेगा। बट इसमें क्या कंडीशन बता दी आपको, अगर रेडियस कम या कितनी भी ज़्यादा बढ़ो, कितनी भी कम ज़्यादा हो, उनका कहना यह है कि एरिया जो है, ओके, सन क्या करेगा, शिफ्ट्स करेगा, मतलब कवर करेगा एरिया, बट कैसा, इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ओके। मतलब यहाँ पे दिया है कि शिफ्ट्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब सेम टाइम में, यहाँ पे अगर टी टाइम लगा हो इतना एरिया कवर में, तो यहाँ पे भी उतना ही टाइम लगा होगा उतना एरिया कवर करने में। रेडियस चाहे छोटी हो या बड़ी हो, रेडियस डिफरेंस वेरिएशन कुछ भी आए तो भी उतना ही एरिया उतना ही टाइम में कवर करेगा। ये सेकेंड लॉ ऑफ केपलर से। तो देखो यहाँ पे सन जो सेकेंड लॉ है वो क्या बोल रहा है, द लाइन ज्वाइन द प्लैनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये सेकेंड लॉ था केपलर्स का। नेक्स्ट थर्ड लॉ क्या दिया है आपको, तो थर्ड लॉ दिया है आपके पास, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। क्या बोल रहा है भाई, देख लो भाई क्या पूछा है यहाँ पे, एक ऑर्बिट है हमारे पास ये वाली, और इसके पास हमने क्या लिया था भाई, सन लिया था। तो सन ले लो यहाँ पे इस तरह से, सन के बाद लिया ना आपको प्लैनेट। मैं एक ऑर्बिट का बता रहा हूँ आपको, हर चीज़ का इस तरह से ही होगा। तो यहाँ पे बताओ, ये प्लैनेट यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर ऐसा आएगा, आएगा नहीं आएगा, सही है बात।
तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे पूछा गया थर्ड लॉ में बताया गया है कि केपलर्स थर्ड लॉ बोल रहा है स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ इवोल्यूशंस अराउंड द सन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्यू ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट एंड फ्रॉम दिस सन। ठीक है, मतलब यहाँ पे करना क्या, देखो यहाँ पे सिंपल है बता रहा हूँ मैं, पहले तो चीज़ समझ लो क्या, ये रेडियस हमने यहाँ पे लगा दी। देखो हर जगह पे रेडियस क्या है, चेंज है। तो यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, यहाँ पे R3, यहाँ पे R4, यहाँ पे R5, मतलब हर जगह पे रेडियस क्या हो रही है भाई, डिफरेंस आ रही है। तो इनका हम क्या लेंगे भाई, मीन लेंगे। तो हम लेंगे कैपिटल R बोले तो मीन हो गया, मीन इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे कितना हम रेडियस लेंगे, RN ले लेंगे भाई, RN तक, ऐसे मतलब पोजीशन बहुत होगी ना यहाँ पे, तो हम RN बता देंगे भाई। ठीक है, तो ये R3 इस तरह से कहाँ तक, अप टू दी RN, डिवाइड बाई क्या करेंगे भाई, टोटल नंबर ऑफ दी रेडियस कर देंगे, तो मिलेगा हमें क्या भाई, तो R मीन, रेडियस का मीन मिल जाएगा। ओके, तो देखो ना यहाँ पे मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट एंड दी सॉरी फ्रॉम दिस सन ऐसा बोला गया है। तो प्लैनेट से लेके जो सन है तो उनका जो डिस्टेंस है, उनका जो हमने क्या निकाला भाई, मीन, यानी कि रेडियस हो गया। ठीक है, तो ये बात है। तो इसका क्या लेना भाई, क्यूब, क्या लेना भाई, क्यूब, मतलब R का क्यूब। ओके, तो ये किसके प्रोपोर्शनल है भाई, तो यानी कि ये किसके प्रोपोर्शनल है, द स्क्वायर ऑफ इट्स अ पीरियड ऑफ इवोल्यूशंस अराउंड द सन, मतलब स्क्वायर तो लेना है बट किसका, टी का, किसका, टी का, किसका, टी का। तो मतलब क्या है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन मतलब इवोल्यूशन मतलब क्या भाई, तो यहाँ से अगर एक प्लैनेट घूम रहा है ऐसा इस तरह से घूमते आएगा और फिर यहीं पे आएगा, मतलब इसकी फाइनल और जो एंडिंग पॉइंट है, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट है, ये दो पॉइंट जो है वो एक ही है। मतलब ए से लेके वो फिर यहाँ से पूरा घूमने के बाद ए पे आएगा, वो पूरा चक्कर करने के लिए जो टाइम लगेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, पीरियड ऑफ इवोल्यूशन या फिर टाइम पीरियड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। तो केपलर का कहना क्या भाई, तो केपलर का कहना है कि स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ इट्स रिवोल्यूशंस और इवोल्यूशंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट। ओके, तो ये रहा आपका थर्ड लॉ। तो इसको लिखेंगे हम मैथमेटिकली, साइन को हटा देंगे, के ले लेंगे इक्वल टू R क्यूब, तो यहाँ पे टी स्क्वायर अपॉन R क्यूब इक्वल टू के, और यही हमारा क्या है भाई, थर्ड लॉ है। क्या भाई, थर्ड लॉ क्या है, यही हमारा केपलर का थर्ड लॉ है। तो इस तरह से आपको पूछे जाते पेपर में, राइट द केपलर्स लॉ। ओके, 3 पूछे तो 3 मार्क्स के लिए, 1 पूछा है तो 1 मार्क के लिए। ओके, तो ये याद रखना है कि 3 स्टेटमेंट जो है वो 3 मार्क के लिए है। और डेफिनेशन पूछा गया सर्कुलर मोशन की, रेक्टिलिनियर मोशंस की और लीनियर मोशन की। रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन एक है, मतलब मोशंस की पूछ जाए तो लिखो, और फोर्स पूछा जाए तो वो लिखो। ठीक है, तो इस तरह से आपको मार्किंग आती है। और इस तरह के मैं वीडियोज़ लेके आऊँगा आपके लिए, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में आपको मददगार रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो इस तरह की ये वीडियो रहा। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चंस आएगा किस तरह से आएगा वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।